तो परमात्मा यहाँ पर 28वें गाथा के माध्यम से फरमा रहे हैं कि अनुशासन, गुरुओं का नियंत्रण, गुरुओं की मर्यादा किसी को अच्छी लगती है और किसी को अच्छी नहीं लगती। कुछ बच्चे ऐसे हैं, माता पिता उन्हें रोकते हैं, टोकते हैं, समझाते हैं, तो उन्हें अंदर से बहुत अपने भाग्य के ऊपर एक पॉजिटिवली उनको प्राइड फील होता है कि हमारे पास बुजुर्ग हैं, हमारे पास बड़े हैं, जो हमारी ज़िंदगी में कुछ भी अहितकारी होने से हमें रोक देते हैं, हमें अवेयर कर देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं जब देखो टोका टोकाई चलती रहती है, कब तक सुनेंगे, या तो हम अपनी किचन अलग कर लेते हैं या इन्हें इनकी किचन अलग करवा देते हैं। अर्थात एक विनयवान तरणहार व्यक्ति प्रत्येक सिचुएशन में यह सोचता है, लोग कर्म काटने के लिए, पाप धोने के लिए तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, देवी देवताओं के स्थानों पर जाते हैं, गुरुओं के जाते हैं। चलो प्रत्येक स्थान का अपना महत्व हो सकता है, मगर घर के देवी देवता, घर के तीर्थ कौन है? हमारे बुजुर्ग। और शिष्य के लिए, जिसने अब परिवार को, संसार के रिश्तों को, संबंधों को छोड़ करके गुरुओं से अपना एक लोकोत्तर रिश्ता स्थापित किया है, तो वहाँ पर उसे भी क्या चिंतन करना है कि मुझे यदि गुरुओं का सुझाव प्रेम पूर्वक या कठोरता पूर्वक सुनने को मिले भी, उसमें मेरा ही सौभाग्य है कि मेरे सर पर मेरे बड़े बैठे, क्योंकि बड़ा कहलाना आसान नहीं होता, बिकॉज बड़ा बनना ही बड़ा मुश्किल है, बड़ा बनना ही बहुत मुश्किल है। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ों पर रहती है, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटों पर नहीं रहती। तो परमात्मा का कहना है, वो शिष्य यह सोचता है, मेरे सर के ताज, मेरे प्राणों के आधार, मेरी जिंदगी के रथ के सारथी, यदि मुझे कुछ समझाते हैं तो मुझे उन पर क्रोध नहीं करना। मगर कह देते हैं ना, किसी को मां स्वादी थे, किसी को वादी, किसी को तो सूट कर जाते हैं और किसी को सूट नहीं करते, बिकॉज अपनी अपनी एक प्रकृति, बॉडी की अपनी अपनी नेचर रहती है। अब सिप्पी के मुंह में स्वाति के नक्षत्र में यदि बारिश की बूंद बढ़ती है, तो वो बूंद भी मोती बन जाती है। क्या बन जाती है? मोती पर्ल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। और वही बूंद किसी केले के पत्ते पर पड़ती है तो वो कपूर बन जाती है। और वही बूंद सपोज किसी नाली में गिर जाए तो वो भी क्या बन जाएगी? वो भी गंदे के रूप में, गंदगी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। और वही पानी की बूंद यदि सपोज किसी सांप का मुंह खुला है, उसके मुंह में चली जाए तो वो तो जहर में कन्वर्ट होगी, वैनम में कन्वर्ट हो जाएगी। और वही पानी की बूंद किसी गाय के मुख में चले जाए तो परिणत होते होते। अब चिंतन करने की बात है, बूंद सिमिलर है, मगर परिणति अपनी अपनी योग्यता के अकॉर्डिंगली होती है। बारिश तो सेम हर जगह पर होती है, मगर एक ही गार्डन में आपने सपोज आंवले लगाए हैं, आपने एक ही गार्डन में इमली लगाई है, एक ही गार्डन में सपोज आपने मिर्ची का पौधा लगाया है, उसी में आपने आम का पेड़ लगाया है, उसी में आपने कुछ नींबू के वृक्ष लगाए हैं। तो गार्डन का सपोज 2-4 एकड़ में जो भी बनाया है, जगह तो वही है, मगर अपनी अपनी योग्यता के अकॉर्डिंगली धरती से वो पौधे क्या करते हैं, रसायन इत्यादि परिवर्तन अपने अकॉर्डिंग, अपने नेचर के अकॉर्डिंग करते हैं। अब इसी प्रकार साधन सभी शिष्यों को लगभग सेम ही होते हैं, मगर कोई शिष्य अपने गुरुओं के उस अनुशासन से बहुत अच्छा निकल जाता है और कोई उनकी शिक्षाओं को गलत रूप में परिणत करके, बोझ समझ करके अपना विकास नहीं कर पाता है। तो फरमाया, अणु
सासण मोवाया धुकड़ सया चोयण हियत मनय पन्नो वेसम होय असाउणो। अनुशासन मोवाया, अनुशासन ही वह उपाय है, अनुशासन ही वह उपाय है। उपाय मतलब मार्ग है, तरीका है। किस चीज का तरीका है? दुक्कड़स य चोयण, दुष्कृत, मिच्छा में दुक्कड़म बोलते हैं। दुक्कड़म का मतलब दुष्कृत, दुष्कृत का मतलब खोटा कर्म, गलत कर्म। वो गलत कर्म भावना के रूप में मानसिक चेष्टा भी हो सकती है, वो गलत कर्म वाणी का दुष्प्रयोग भी हो सकता है, और वो बुरा कर्म काया की असंयम में प्रवृत्ति के रूप में भी हो सकता है। और बड़ों का जो दृष्टिकोण होता है, जो उनकी प्रज्ञा होती है, वो भी बड़ी होती है। वो व्यक्ति के बिहेवियर से, उसके कम्युनिकेशन के ट्रेंड से, उसके बोलने के लहजे से, उसकी मानसिक भावनाओं को भी पढ़ने में समर्थ होते। तो परमात्मा कह रहे हैं गुरुओं का अनुशासन ही ऐसा उपाय है, साधन है, मार्ग है, जिसके द्वारा दुष्कृत आत्मा के बुरे कर्म, आत्मा की गलत प्रवृत्तियाँ, आत्मा की असंयममय प्रवृत्तियाँ आत्मा से दूर हो सके। यह चोयण, ऐसी प्रेरणा देने वाले, चोयण का मतलब है प्रेरणा देने वाले, गुरुओं के अनुशासन के रूप में जो कहे गए शब्द है, वो आत्मा के दुष्कृत को दूर करने में प्रेरणा स्वरूप होते हैं। क्लियर हो गया? प्रेरणा स्वरूप होते हैं। हियं तंग मन्नये पन्नो, जो पन्नों का मतलब है प्रज्ञावान। प्रज्ञावान मतलब जो समझदार है, जो समझदार है। एक इंटेलिजेंट होना है और एक वाइज होना है। विजडम होने का अर्थ है उसके पास अब विवेक आ गया है, सही गलत को जानने, पहचानने, सही को अपनाने और गलत को छोड़ने की उसके अंदर भावना, उत्साह, शक्ति पैदा हो गई। और इंटेलिजेंट होना मतलब ब्रेन वाइज वो व्यक्ति ग्रास्पिंग पावर से युक्त है, बहुत कुछ सीख लेता है। तो कहा है जो प्रज्ञावान है वो प्रज्ञा का धनी पुरुष, इंटेलिजेंट भी है और प्लस वाइज भी है। प्रज्ञा का मतलब प्रकर्षेण ज्ञायते वस्तु तत्वम अनया इति प्रज्ञा, जिसके द्वारा वस्तु का, तत्व का, सार चीज का, जो चीज एब्स्ट्रैक्ट रूप है उसका संपूर्ण रूप से, प्रकृष्ट का मतलब एक तरह से परिपूर्ण रूप से, उत्कृष्ट रूप से उसका ज्ञान करवाए, जिसके द्वारा ज्ञान हो सके कि क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है। उस एबिलिटी का नाम, उस चेतना की शक्ति का नाम, उस आत्मा के उस सूक्ष्म का नाम क्या है? प्रज्ञा। उसका नाम क्या है? प्रज्ञाशील। जिनके नेत्र नहीं होते तो उन लोगों को क्या बोलते हैं? प्रज्ञा चक्षु। क्या बोलते हैं? प्रज्ञा चक्षु मतलब भले ये आंखें काम नहीं कर रही, चमड़ी वाली आंखें नहीं उनकी चल रही, मगर उनके जो इंट्यूशन है, उनके जो सेंसर्स है किसी चीज़ को समझने के, तो वो अपनी उस एबिलिटी से, अपनी उस प्रज्ञा शक्ति के माध्यम से उस वस्तु को पहचान पाते हैं। तो यहाँ पर कहा है जो प्रज्ञावान है, जो समझदार है, जो विवेकवान है, जो अपने हित और अहित को जानने वाला है, वो अपने गुरुओं के अनुशासन को हितकारी मन्नये, हितकारी मानता है। क्या मानता है? ये मेरे लिए हितकारी है, मेरे लिए कल्याणकारी है, मेरे लिए उत्तम है। वो उनके साथ डिबेट नहीं करेगा, उनकी बात को दिल पर लगा करके खुद को ये फील नहीं करेगा मैं कहाँ फंस गया, बल्कि सोचेगा
कि मेरे को यदि इनका सानिध्य मिला है तो मैं सौभाग्यशाली हूँ। मुझे ये समझाते हैं तो मेरा कितना सौभाग्य है कि मेरे सर पर बड़े बैठे। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर में बड़े नहीं होते, और जब बड़े नहीं होते तो बच्चे कुछ ना कुछ गलत डिसीजन लेकर के फिर पश्चाताप करते हैं, फिर याद करते हैं कि जब बड़े समझाते थे हमने उनसे बातें ज्ञान की, समझदारी की सीखी नहीं। तो परमात्मा का कहना है जो समझदार है, जो तरणहार है, ऐसा प्रज्ञा का धनी आत्मा अपने गुरुओं के अनुशासन को हितकारी मानता है। हितकारी मतलब कल्याणकारी। इससे मेरा उत्थान होगा, इससे मेरा उद्धार होगा, इससे मेरे बंधनों से मुझे छुटकारा मिलेगा, इससे मुझे शाश्वत सुख की उपलब्धि प्राप्ति होगी। ऐसा कौन मानता है? जो प्रज्ञावान है। अब प्रज्ञावान कौन है? विनीत। कौन है प्रज्ञावान? विनीत। वेशं होई असाहुणो। वेशं का मतलब यहाँ वेश नहीं है, यहाँ वेशं का मतलब द्वेष है। यहाँ वेशं का मतलब द्वेष, अर्थात जो असाधु है। असाधु का मतलब जो सज्जन नहीं है, जो सरल नहीं है, जो तरणहार नहीं है, जो अविनीत है, ऐसा जो खुद कहते ना, खुद ही यदि डिफॉल्टर है उसको सारे डिफॉल्टर लगते हैं। खुद की आंखों में मिट्टी पड़ी हुई है तो उसको कोई भी चीज़ सही से दिखाई नहीं देती। ऐसे ही जिस व्यक्ति के अपने कर्म, अपनी सोच, अपनी वाणी, ये सब चीज़ें साधु अच्छी नहीं है। असाधु का मतलब अच्छी नहीं है। साधु का मतलब साधुवाद बोलते हैं ना आप लोगों को। साधुवाद का मतलब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं? साधुवाद है। आपको बहुत मीन्स आपको अप्रिशिएट किया जाता है, आपने बहुत अच्छा किया। साधु का मतलब जो अच्छा है, जो अच्छा कर रहा है, अच्छा बोलता है, अच्छा जिसका उठना बैठना, उसका हर काम अच्छा है, उसे क्या बोलते हैं? साधु। और जिसका कोई भी काम अच्छा नहीं है उसे क्या बोलेंगे? असाधु। और जो असाधु है उसको तो अपने गुरुओं की अनुशासन में रखने के लिए दी गई हितकारी शिक्षा भी द्वेष का कारण बन जाती है। वो सोचता है मुझे ही टोकते रहते हैं, दूसरों को तो कुछ कहते नहीं, मेरे साथ पता नहीं कौन से जन्म की इनकी शत्रुता है, पता नहीं मैंने इनका क्या बिगाड़ रखा है, इनको मैं ही मिला हूँ सारी दुनिया में। जब देखो कोई ना कोई गलती निकाल करके टोक देते हैं, चार लोगों में डांट देते हैं। अर्थात खोट गुरुओं में नहीं है, खोट किस में है? खोट किस में है? खोट अपने आप में। इसलिए परमात्मा का कहना है तुम्हें यह विचार करना है, झाड़ू घर में कहाँ लगाया जाता है? कहाँ लगाया जाता है? जो ऑलरेडी क्लीन है वहाँ पर तो झाड़ू नहीं ना लगाया जाता। पोछा डस्टिंग कहाँ की जाती है? जहाँ रगड़ाई कहाँ की जाती है? जो मार्बल क्या हो रहा होता है? डल हो रहा होता है। अब विचार करना है, गुरु जानते हैं कहाँ पर ज़रूरत है, कहाँ गंदगी आ रही है, उसको निकालना है। और उस गंदगी को निकालना मतलब आत्मा के दुष्कृत का परिमार्जन करना। दुष्कृत मतलब खोटे कर्म का, गलत क्रियाओं का उस जिंदगी से क्या हो सके? विसर्जन हो सके, वो निकल सके। तो परमात्मा कहते हैं यदि गुरु झाड़ू लगा रहे हैं, गुरु तुम्हें क्लीन कर रहे हैं, तो तुम्हें तो उनके लिए क्या होना चाहिए? थैंकफुल होना चाहिए कि मेरा ये कितना सहयोग कर रहे हैं। मगर जो असाधु प्रकृति का है वो कहता है कि मैं पहले ठीक तो हूँ, फालतू में मेरे को बोलते रहते हैं, यहाँ तो सब साफ है, यहाँ सफाई की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्थात वो अपने आप को इतना स्वच्छ खुद से खुद को मान रहा है कि उसे गुरुओं के द्वारा दी जाने वाली हितकारी शिक्षा जो आत्मा की पवित्रता में हेतु है, वो भी उसे बुरी लगने लग जाती है, वो भी उसे बुरी लगने लग जाती है। तो परमात्मा आगे फरमा रहे हैं कि जो हितकारी उस अनुशासन को अच्छा मानता है, वो व्यक्ति अपनी आत्मा में खंती, मुक्ति इत्यादि गुणों की वृद्धि कर पाता है।
हिया विगय भय बुद्धा फरोस पेयणो सासण वेसत होए मूढ़ाण खंते सोहे करम पाया। हिया विगय भया बुद्धा। यहाँ पर बुद्ध शब्द हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ज्ञान बुद्ध, दर्शन बुद्ध, चारित्र बुद्ध। ज्ञान रूपी बुद्धि से जो युक्त है, श्रद्धा की बुद्धि से जो युक्त है और चारित्र से जो संपन्न है, उन्हें क्या बोला है यहाँ? बुद्ध। अर्थात जिनका ज्ञान भी निर्मल है, श्रद्धा भी निर्मल है, चारित्र भी निर्मल है, मलिनताओं से, दोषों से रहित है, या दोषों को दूर करने का जो अभ्यास कर रहे हैं। तो कहा बुद्धा, जो ज्ञानी आत्मा है, वो हिया विगय भया, वो विगत भय। विगत भय का मतलब है जिनका भय जा चुका है, जिनका भय जा चुका है। वीतराग शब्द देखे तो जिनकी जिंदगी से राग विगत हो चुका है, बीत गया है, व्यतीत हो चुका है, प्रेजेंट में उन्हें किसी के प्रति राग, अटैचमेंट, आसक्ति, पॉजेसिवनेस, मेरापन नहीं है, जिसके कारण वो द्वेष के परिणति में भी जाते नहीं है। उन्हें किसी से फिर कंप्लेंट भी नहीं होती, शिकायत भी नहीं होती, वो कभी तड़पते भी नहीं है, वो अंदर से कभी छलकते भी नहीं है। क्यों नहीं छलकते? उनकी आंखों में, उनके दिल में कभी दर्द नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उन्हें किसी से कोई अपेक्षा क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें किसी से लगाव ही नहीं होता है। तो उसी लेवल तक पहुंचना है आत्मा ने। तो यहाँ कहा विगय भया बुद्धा, जो भय से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे ज्ञानी गुरु भगवंत, उनकी जो हितकारी शिक्षाएं हैं। एक सेंटेंस का मीनिंग पहले हुआ, जो ज्ञानी गुरु भगवंत हैं वो कैसे होंगे? निर्भय होंगे। उन्हें डर नहीं है, छोड़ के जाता है चला जाए, कल का जाता है आज जाए, मुझे कोई मंडली इकट्ठी नहीं करनी है। उनको तो क्वालिटी चाहिए। एक मीनिंग ये है। दूसरा मीनिंग है, उन्हें पता है कि जब मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ तो मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। पहला मीनिंग ये। दूसरा मीनिंग है, जो बुद्ध अर्थात समझदार शिष्य है, वो भी कैसा है? विगय भया, अर्थात वो भी निर्भय है। वो डर करके संयम नहीं पाल रहा है, वो डर करके दबा दबा रह करके गुरुओं की डांट नहीं सुन रहा है, बल्कि उसे अंदर से तो प्रसन्नता होती है कि मेरा जिंदगी का कितना भार ये उतारते चले जा रहे हैं, मुझे कितना सहयोग कर रहे हैं। 7 तरह के भय के स्थानों से वो मुक्त है। मगर हाँ, दुनिया के लिहाजे से वो भयभीत नहीं है। प्राण जाते हैं, धर्म निभाते चले जाएं, उसे कोई तकलीफ नहीं है। गुरु भगवंत कभी कब डांट दे, इसका भी उसके मन पर कोई डर बोझ नहीं है, बल्कि वो हर चीज को सुनने के लिए एवर रेडी है। क्या है? हमेशा तैयार है। कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं। गलती किसी से भी हो जाया करती है, मगर यदि सुधारने का प्रयास मुझे करना है तो मुझे उसको खुशी खुशी करना है। 2 मीनिंग क्लियर हो गए। पहला मीनिंग, गुरु वो भी डरते नहीं है, और शिष्य है वो भी। डरने का मतलब ये नहीं है कि गुरु भगवंतों के कोई लिहाज नहीं है। यहाँ डरने का मतलब है कि उसे अपने गुरुओं से प्रेम है, डर नहीं है, बल्कि प्रेम है, भगवान के मार्ग से प्रेम है। हाँ, उस लिहाजे से हम कह सकते हैं कि पाप कर्म से वो पाप भीरू है, पापों से डरने वाला है, कर्म के बंध से डरने वाला है, मगर अदरवाइज उसे सिंपल कहे ना, दुनिया का कोई डर नहीं, क्योंकि वो सही ट्रैक पर चल रहा है। हिया विगय भया बुद्धा, जो बुद्ध समझदार शिष्य है वो हितकारी, क्योंकि अब वो निर्भय भी है और हितकारी, अपने गुरुओं के फरुसम की अनुशासनम। फरुसम का मतलब कठोर,
कठोर मतलब बड़ा ही, जिसको कह सकते हैं कि हर सिचुएशन में, हर बात में कोई ना कोई डांटना, कोई ना कुछ बोल देना, अर्थात किसी तरह की शिथिलता, किसी तरह का ढीलापन वो बर्दाश्त नहीं करते। तो हर जगह पर, जिसको पंजाबी में कहो ना, नट टाइट रखते हैं, हाँ, कि कहीं पर भी कोई ढील नहीं आनी चाहिए। फरुसं भी अनुशासन, और ऐसे अनुशासन को वो गुरु जो अपने शिष्य पर कर रहे हैं, वो शिष्य क्या सोचता है कि ये मेरे लिए हितकारी है, ये मेरे लिए। पुराने टाइम में ना, जब ये सीजनल चेंज आता था, बुखार खांसी होता था, कोई चोरका देता था, सर्दी ज़्यादा लगती तो त्रिकुटा देते, हाँ, तो ये आंवला, हरड़ बहेड़ा इत्यादि देते। ये चीज़ें खाने में टेस्टी थोड़ा होती है, मगर इनका गुण क्या होता है? गुण तो अच्छा है, परिणाम की दृष्टि से अच्छा है। ऐसे ही गुरुओं के वो कठोर या कड़वे शब्द अनुशासन के रूप में जो इंडिकेशन या कुछ भी बोला जा रहा है, सुनने में भले अच्छा नहीं लग रहा है, मगर वो उन बातों को क्या सोचता है, ये मेरे लिए हितकारी है, ये मेरे लिए। गुरु चिढ़के तो मीठा लागे, मारे तो लागे प्यारा। गुरु चिढ़के तो मीठा लागे, मारे तो लागे प्यारा। ठंडे तत्ते पानी वांगू तपत बुझावन हारा। पानी ठंडा हो, पानी गर्म हो, मगर कहीं आग लग जाए तो कोई भी पानी डाल लो, आग क्या हो जाती है? बुझ जाती है। ऐसे गुरु प्यार से मीठे मीठे ठंडे ठंडे स्वभाव में बोले या कभी क्रोध में बोले, तो शिष्य क्या सोचता है, ये तो मेरी जिंदगी में कषायों की आग को बुझाने का काम कर रहे हैं, मुझे इनके ऊपर घृणा, नफरत, द्वेष, कंप्लेंट्स इत्यादि नहीं, बल्कि उसे तो हितकारी मान करके खुद के सौभाग्य की सराहना करनी है। वेसन तंग होई मूढ़ाणम, जो मूढ़ है, मूढ़ का मतलब जो अपने हित अहित को जानता ही नहीं है, हित और अहित को जानता ही नहीं है, या ऐसे भी कह सकते हैं जो मूडी है, इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो जो मूडी है, विम्सिकल है। कभी कौन सी विम अंदर से आ जाती है, विम का मतलब लहर, कभी कौन सी लहर आती है उसी लहर में बह जाता है, कभी कोई लहर आती है उस लहर में बह जाता है। जैसा ट्रेंड चलता है उसके अकॉर्डिंगली ढल जाता है। जिसकी श्रद्धा मजबूत नहीं है, जो अपना हित और अहित जानता नहीं है, जैसे आजकल सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कॉकटेल पार्टी पे गया है, थोड़ी सी पीने में क्या होता है, पी लेना थोड़ी सी, कुछ नहीं होता है। मीन्स जिसकी प्रज्ञा ही जागृत नहीं है, जिसकी इतनी समझ जागृत नहीं है कि ये मेरे लिए चीज़ें अच्छी नहीं है, मेरी आने वाली जनरेशन के लिए चीज़ें अच्छी नहीं है, मेरी अपनी मॉरल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे को इन चीज़ों में तो रिजिड बन के रहना है, जो साथ को व्यसन है उनका तो त्याग मुझे दृढ़ता से करके रखना है। अर्थात जो मूड है वो अपना हित और अहित समझ नहीं पाता, और फिर उसे अपने गुरुओं की बातें क्या लगती हैं, बुरी लगती। ये समझाते हैं, ये टोकते हैं, ये रोकते हैं, ये मेरे को अच्छे नहीं लगते। वेसम तंग होई मूढ़ाणम, जो मूढ़ है ऐसे व्यक्ति को अपने गुरुओं की शिक्षाएं बुरी लगती, मगर वो शिक्षाएं कैसी है, वो शिक्षाएं कैसी है, खंती सोही करम पयम, वो आत्मा की शांति, शांति का मतलब है सहने की क्षमता, शांति का मतलब खंती मुत्ती आते हैं ना वर्ड्स, चत्तारी धम्म दारा पणता तंजा खंती मुत्ती अज्जवे मद्दवे। धर्म के 4 दरवाजे हैं। धर्म का मतलब आत्मा की ट्रू नेचर, आत्मा की ट्रू नेचर जस्ट ऑब्जर्व, जस्ट ज्ञाता और दृष्टा, जानना और देखना, कोई रिएक्शन नहीं, ना रागात्मक ना द्वेषात्मक। उस लेवल तक पहुंचने के लिए जो क्रियाएं की जाती है उनका नाम भी धर्म है, और उस लेवल तक पहुंच जाना, अपनी ट्रू नेचर तक पहुंच जाना, उसका मतलब उसने धर्म को प्राप्त कर लिया, उसने धर्म को प्राप्त कर लिया। तो वद्धो सहावो धम्मो, आत्मा के उस स्वरूप तक पहुंच जाए, जिस माध्यम से पहुंच जाए वो भी धर्म, और उस लेवल पर आ जाए उसका नाम भी धर्म। तो कहा
उस आत्मा के स्वरूप तक पहुंचने के 4 कारण, उनमें से पहला कारण लिया है तो बाकी 3 कारण अपने आप ही हमें एक्सेप्ट कर लेने। खंती का मतलब है क्षमाशीलता, क्षमाशीलता, जिसके अंदर सहने की कला है, सहने का जिसके अंदर गुण है, परमात्मा कहते हैं वो आगे विकास कर सकते। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के, हो पौधे पौधे पानी देना सूखे, हो केड़ा माली बन के, हो केड़ा माली, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरजन शासरत हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। उपप्रवर्तक प्रज्ञा पुरुषोत्तम श्रद्धे गुरुदेव डॉक्टर श्री सूरत मुनि जी। तो गुरुओं की शिक्षाएं कैसी है उसका विशेषण दिया है। खंती सोही करम पयम, पयम का मतलब है पदम, पद्यते गम्यते ज्ञायते तत्वम अनेन इति पद, अर्थात जिसके द्वारा जो सार चीज़ है जो मेरे लिए बेनिफिशियल है, ऐसे जो शिक्षा की बात जानी जाए उसका नाम है पद। उसका नाम क्या है? और कहा है खंती सोही करम पयम, आत्मा के अंदर शांति, सहन शक्ति का, सहिष्णुता का, भूमि के समान हर सिचुएशन में स्थिर रहने का जो स्टैमिना इन बिल्ड करे, एनहेंस करे, बढ़ाए, उसका नाम है खंती। खंती करम क्या शब्द है? खंती करम सोही करम, क्योंकि समस्त पद है ये। खंती करम का मतलब जो आत्मा की सहिष्णुता को बढ़ाए। जब खंती गुण का विकास होगा, क्षमा भावना बढ़ने लगेगी, तो उस आत्मा के अंदर परिचय विजेता बनने की एबिलिटी जागृत होगी। जब परिचय विजेता बनने की एबिलिटी आएगी तो 22 परिसरों को वो शांति से सह पाएगा, तभी तो वो मोक्ष तक आगे बह पाएगा, बढ़ पाएगा। और सोही का मतलब शुद्धि, आत्मा की क्लिनजिंग, आत्मा की प्यूरिफिकेशन, अर्थात आत्मा क्लीन हो सके, ऐसी जो गुरुओं की शिक्षाएं हैं उन्हें जो मूढ़ व्यक्ति, मूढ़ का मतलब हित अहित का जानकार जो नहीं है, ऐसा व्यक्ति उन उत्तम शिक्षा की बातों के प्रति द्वेष करता है। क्या करता है? द्वेष करता है, उसको वो बातें अच्छी नहीं लगती। बल्कि कहा तो ये जाता है, बिना गुरा देना किसे ने
छोड़ोने जिंदड़ी बिना घूरा देना किसे ने छोड़ोने लखा दुखड़े ते एक है निमाणी जिंदड़ी लखा दुखड़े ते एक है ओ साथी जिਉਂਦੇ आंदे सब कोई मोया दा नहीं साथी जिਉਂਦੇ आंदे सब कोई मोया दाता किथे बुढ़े होया दा नहीं कोई मोया दाता किथे बुढ़े होया दा यार हसदे आंदे सब कोई रोया दा नहीं यार हसदे आंदे सब कोई रोया दा नहीं फिर केड़ी गल्लों बोलिया रुलानी जिंदड़ी फिर केड़ी गल्लों बोलिया रुलानी लखा दुखड़े तेक है निमाणी जिंदड़ी लखा दुखड़े तेक है उपाय ओंदो तक जदो तक निभाए जावेगा भाई ओंदो तक जदो तक ने भार पाया वाला सर ते उठाए जावेगा भार भाया वाला सर ते ओदो तक तू पाया जी कहाए जावेगा ओदो तक तू पाया जी का ओ बुढ़ी होई तेरी किसे ने पौड़ी जिंदड़ी बिना घूरा देना किसे ने छोड़ोड़े बिना घूरा देना किसे ने छोड़ोड़े लखा दुखड़े तेक है निमाणी जिंदड़ी लखा दुखड़े तेक है तो जिसे अपनी जिंदगी के समस्त कष्टों से उभरना है उसे तो अपने गुरुओं के परमात्मा के अनुशासन के प्रति प्रेम करना है हितकारी मानना है और आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ते चले जाना है। इन्हीं भावनाओं के साथ आप बड़े गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति। धनवान गए बलवान गए गुणवान गए मस्ताने